खींचा है उसकी सेंटीमीटर तो ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 1 - 4 - 3, मतलब कि ऑब्जेक्ट में q का मान नेगेटिव आ रहा है। रटने का जरूरत नहीं है अब कि क्या का ऑब्जेक्ट का माइनस है कि क्या है, तो ऑब्जेक्ट का जो होगा ना वो आएगा 0 से कम होगा, ठीक है। q जो आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो ये दो चीज आपको लिखना पड़ेगा जब वो पूछेगा कि समझाओ प्रिंसिपल, तो ये पूरा बना के आना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 क्यों हो रहा है, ये इस फॉर्मूला के हेल्प से ही हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया। तो जब भी न्यूट्रॉन का मात्रा ज्यादा होगा, कभी प्रोटॉन का मात्रा ज्यादा होगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके न्यूक्लियस का जो शेप है स्फेरिकल से कभी प्रोलेट और ऑब्जेक्ट में चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्यू का मान जो है 0 से कम आ रहा है, क्यू नेगेटिव आ रहा है, वो इस फॉर्मूला के हेल्प से आपको पता चलेगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो ये ना अभी जो न्यूक्लियस का शेप क्यू बदला, किस कारण बदला, कैसे पता चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, किसमें न्यूट्रॉन का मात्रा ज्यादा है, ये आप आगे चल के पढ़ोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट होता है जो आपको बताएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल्स में न्यूट्रॉन बढ़ेगा, कौन सा में प्रोटॉन बढ़ेगा। एक ऐसा बेल्ट बना के देखते हैं हम लोग। ये बेल्ट में जो एटम इसमें फंस जाते हैं ना, हम बोलते हैं कि वो बहुत स्टेबल है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबका मात्रा सेम है। जैसे मैं हाइड्रोजन का पूछूं तो आप बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन है तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। हीलियम होने से दो, ऐसा हम पढ़ लेते हैं, पर कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार देखते हैं कि यहाँ जाने से यहाँ जो मॉलिक्यूल्स फंसते हैं उसका न्यूट्रॉन का मात्रा बढ़ गया रहता है, यहाँ आके तो उसका प्रोटॉन का मात्रा बढ़ गया रहता है, ऐसा है। फिर उनको स्टेबल करते हैं, कभी न्यूट्रॉन इमिशन करते हैं, कभी पॉजिट्रॉन इमिशन करते हैं, तब वो जाके बेल्ट में वापस स्टिक हो जाता है, वापस स्टेबल हो जाता है। ये बाद में जाके आप लोग अच्छे से इसको पूरे एक चैप्टर है इसके ऊपर, आप लोगों में फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, न्यूक्लियर शेल मॉडल बोलते हैं। आप पढ़ोगे कि न्यूक्लियस को कभी लिक्विड ड्रॉप से कंपेयर करोगे, तो बारिश का जो बूंद होता है ना उससे कंपेयर करोगे, ठीक है, अपने न्यूक्लियस को, और समझोगे कि न्यूक्लियस हमेशा स्फीयर क्यों नहीं होता। ये स्टेबिलिटी बेल्ट से पता चलेगा। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, हम भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s ऐसे करके भरते हैं, तो वैसे ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियर का भी शेल मॉडल होता है। आप न्यूट्रॉन को अलग भरोगे, प्रोटॉन को अलग भरोगे, 1s 1/2 1p 3/2 1p 1/2 1d 5/2, धीरे धीरे बाद में समझोगे ये कैसे आया। जैसे हम अभी पढ़ते हैं ना 1s 2s 2p 3s, तो वहां जाके देखो न्यूक्लियर का भी एक मॉडल होता है, 1s 1/2 1p 3/2 1p 1/2 ऐसे करके उसमें भरना रहता है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को अलग अलग भरते हैं। तब वहीं से हमको ना आई का मान भी पता चलता है, यानी ये जो मैं आई का मान लिखता हूं ना हाइड्रोजन का 1/2, तो वहां से ही ये आई का मान पता चलता है। ये क्या है, ठीक है, आई क्या बताता है, न्यूक्लियर का स्पिन बताता है ना, तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही आपको पता चलेगा, ठीक है। ये क्लियर है। तो केमिस्ट्री इधर उधर से रिलेट करती है भाई, तो आपको ये चीज वहां जाकर पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक्स, ठीक है। क्लियर है, आप लोग पढ़ोगे इस तरह से, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे करो इतना आवाज आता है यार, वीडियो डालने के बाद पूरा ओवरलैप हो रहा था, ऐसा लगा था मैं लड़की आवाज में चिल्ला, ऐसा ओवरलैप कर रहा था वॉइस और ये ईयरफोन लगाता हूं तो भी वॉइस नहीं आती। मैं तो वीडियो मांग रही हूं कि भाई किधर से लेकर करो ना, तो तभी आता है ऐसा है। अरे आपको बंद करके रखे हो क्या? ये तो ऐसा गरीब वाला है ना, ऑन रहता है, जब बजेंगे तो बंद है। अगर वो मैग्नेट वो है तो बंद है, भाई मेरे को बोला रख लिए मोबाइल नहीं है, मोबाइल के मैसेज, इसीलिए मैं नसीर सर उस दिन आपको नहीं बोले जब अपना वाला दिए तो एक निकालो श्रेयस और ऐसे इधर ऐसे घुमा लो, अच्छा वॉइस आएगा करके। मैं वो वाला यूज करता था ना, बोले अमीर वाला 100 रुपए वाला सब होता है, अभी जाके अब अलग रहता है, अलग खाना हो, लेकिन इसमें तो वैसे ही अच्छा नहीं होता है, जुड़ा था छोड़ो आगे करो। ऐसा ये ऑब्जेक्ट शेप है, ये प्रोजेक्ट है, मतलब बता दिया पॉलीमर मूवमेंट क्या होता है, डेफिनेशन घर में जाके देख लेना, वही समझाया, घर में जाके पढ़ लेते, रिवीजन करना, आगे करो आगे करो। हाँ मतलब पीपीटी में जाओ ना, मैं ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्ट शेप है, इधर खींच गया, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, देखो कैसे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी है, ये स्फेरिकल शेप है। आपको पता है कि पॉजिटिव मान क्यों आ रहा है, नेगेटिव मान क्यों आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो,
इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है बता दिया, अमाउंट ऑफ जो चेंज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में, कभी एक्स में, वाई में, जेड में, उस चीज को ज्ञात करके देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ठीक है, आगे ये ना मैं पता नहीं आप लोग के सिलेबस में है कि मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, मैं बता देता हूँ एक्चुअल में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ना अपन इस इक्वेशन से बात समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड, आई कैप, जे कैप, के कैप जो है ना वो एक यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, आगे करो। उसका एक मान रहता है, जैसे ex का ये मान रहता है, ey का ये मान रहता है, ez का ये मान रहता है। मेरे को पता नहीं है इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मैं देखा नहीं हूँ dy की। अगर ये इंपॉर्टेंट होगा तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे करो। ये एनर्जी का फॉर्मूला, अब देखेंगे अपन स्प्लिटिंग पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? कल जब हम पढ़े थे हम ये देखे थे कि कैसे कितने नंबर्स ऑफ डी जनरेट लेवल अपन निकालना सीखे थे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी से 2s+1 से सीखे थे कितने डी जनरेट आए, उसका मान भी पता किए थे अपन कि कैसे आएगा। अनपढ़ इलेक्ट्रॉन फिर काट पीट के हम देखे थे कैसे आ रहा है, कैसे स्प्लिटिंग हो रही है, कभी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो रही है, कभी जीरो फिल स्प्लिटिंग हो रही है, किस कारण, हम लोग सारे इंटरेक्शन देख चुके थे। आज हम सीखेंगे कि NQR में डी जनरेट लेवल कैसे निकालते हैं। बाद में समझेंगे कि उसके एनर्जी का मान क्यों नीचे आने वाला है। ठीक है, अब ये चीज समझो कि अब मैं ये मॉलिक्यूल लिखता हूँ। पहली बात तो ये NQR एक्टिव होने वाला है क्योंकि इसका I का मान 1 है। सिलेक्शन रूल हिसाब से पता है I का मान अगर 1 के बराबर है तो हम उसको ले सकते हैं। 1 से छोटा नहीं चलेगा, 1 से छोटा नहीं चलेगा, 1 से बड़ा चलता है। ठीक है, तो ये 1 लेने वाली है सबसे पहले। 2i+1 फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डी जनरेट निकालने का। कितने नंबर ऑफ डी जनरेट प्रेजेंट होंगे, क्या 1 प्रेजेंट होंगे, क्या 2 प्रेजेंट होंगे, क्या 3 प्रेजेंट होंगे, ये चीज हमको ये फॉर्मूला बता के देगा। ठीक है, पुट करते हैं 2, कितना I का मान क्या है 1 + 1 कितना आया 3। तो मैं ये बोलूंगा देयर आर 3 नंबर्स ऑफ डी जनरेट लेवल्स आर प्रेजेंट। 3 डी जनरेट लेवल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 ऐसा करके 3 डी जनरेट लेवल प्रेजेंट। अब कंफ्यूज मत होना क्योंकि हम ESR में क्या पढ़ते हैं 2s+1 पुट करते हैं तब हमको नंबर ऑफ डी जनरेट लेवल मिलता है, पर NQR में 2i+1 पुट करना पड़ता है। एक सिंपल से पता था, हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियर के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर का स्पिन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए I का ही न्यूक्लियर स्पिन है ना ये I। 2s+1 हम वहाँ क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन पढ़ते हैं, इसलिए 2s+1 लेके चलते हैं। समझ आ गया? तो s क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है ना, पढ़ते ना क्वांटम नंबर है कि नहीं। तो s जो है ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, ये जो I है ना वो न्यूक्लियर का स्पिन रखने का भी जरूरत नहीं। NQR मतलब न्यूक्लियर का काम कर रहा है, अच्छा इसका डी जनरेट निकालना है मतलब 2i+1 लेना पड़ेगा। ESR पे काम कर रहे हो, अच्छा तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है मतलब s लेके 2s+1 से डी जनरेट कर पाएंगे। समझ आ, रखने का जरूरत नहीं है। मतलब हमको पता चल गया कि 3 डी जनरेट रिप्रेजेंट है, मेरे को जानना है कि इसका मान क्या आने वाला है, इसका क्या है, इसका क्या है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, उसका एक रेंज रहता है, ये I, I-1, I-2, I-3, I-4 ऐसा करते करते माइनस लेकर जाना है। ठीक है, अभी ना कितने नंबर्स ऑफ डी जनरेट मिले, 3 मिले, तो मैं सिर्फ 3 तक ही जाऊँ। कहाँ तक जाऊँगा, 15। 2 मिलते तो मैं 2 तक जाऊँ, 4 मिलते तो 4 डी जनरेट 4 का मान पुट करता। समझ आ गया? अब कितना हम लोग को मिला है, 3 मिला, तो 3 तक पुट करता। देखो I का मान क्या है, 1 है, 1 पुट कर दिया। I का मान 1 - 1, ठीक है, I-1 फॉर्मूला I डाल दिया हमने। अब देखो I यहाँ पे I क्या है 1 - 2, ठीक है, वो एक रेंज है। ठीक है, ये रेंज है। अब देखो क्या आया 1 0 -1, मतलब कि डी जनरेट लेवल निकालने आ गया, उसका मान भी पता चल गया, एक का है 0, एक का है -1, एक का है +1। अब क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा।
किसके किसके बीच में इंटरेक्शन होगा, क्वाड्रपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के बीच में इंटरेक्शन होगा और स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। अब हमको ये जानना होता है कि कौन नीचे आएगा। हम ये साथ पढ़ते थे, हम देखते थे कि जिसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन का मान -1/2 है वो नीचे आता है। क्यों? हम एनर्जी में पुट करते थे एक -1/2 g म्यू बी h नॉट, ऊपर वाले का +1/2 g म्यू बी h नॉट। मतलब देखो एक +1/2 एक -1/2, हमको पता है -1/2 यानी छोटा हो गया ये, तो इस ज्यादा स्टेबल हो गया। हम ऐसा करके पता लगा लेते थे कि ESR में नीचे क्यों आ रहा है -1/2, क्योंकि उसकी एनर्जी कम आ रही है, स्टेबल ज्यादा है। हमको यहाँ भी पता करना है, तो यहाँ पे ना एनर्जी का मान जैसे ESR में पढ़ते थे ना del E = g म्यू बी h नॉट, तो यहाँ पे एनर्जी का मान बदलेगा। एनर्जी का मान ये होगा। अब देखो 3 डी जनरेट मिलेंगे इसके हम लोगों को -1 हम लोग को कितने नंबर्स ऑफ डी जनरेट लेवल प्रेजेंट होंगे वो पता चला 2i+1। ठीक है, हम लोग को इसका मान कैसे पता चला, i, i-1, i-2, i-3 पुट करके हम लोग को ये पता चल गया। अब जब स्प्लिटिंग हो जाती है ना, अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे ना 0 आता है, ठीक है, फिर आता है -1, फिर आता है +1। अब हमको जानना है कि नीचे क्यों आया, किस कारण से इसकी एनर्जी कम है, किस फॉर्मूला से हमको ये पता चलेगा। तो हमको उस फॉर्मूला से ये पता चलेगा कि 0 का जो एनर्जी होता है वो नीचे लाया करता है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और एनर्जी कम होता है। तो हमको इस फॉर्मूला से पता चलेगा, ठीक है, E²Q फिर स्मॉल q 3m - i+1 बटे 4i 2i - 1। अब मैं बताता हूँ ये क्या क्या है। ये देखो जो ये q दिख रहा है ना, ये जो कैपिटल Q दिख रहा है ना वो क्वाड्रपोल मूवमेंट है, जो स्मॉल q दिख रहा है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अब अगर ये समझो, अगर मैं सिर्फ इसको लेके चलूंगा एनर्जी = क्वाड्रपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रपोल कपलिंग। क्या हो रहा है, क्वाड्रपोल मूवमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ, कहीं ना कहीं ये दोनों कपल कर जा रहे हैं, तब जो स्प्लिटिंग ऑकर हो रहा है ना, तो पूछ देगा क्वाड्रपोल कपलिंग क्या होता है। तो डरना नहीं है भाई, क्वाड्रपोल कपलिंग वही होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का इंटरेक्शन हो जाता है क्वाड्रपोल के साथ, और फॉर्मूला उसका ये है E = कैपिटल Q स्मॉल q। पता होना चाहिए कैपिटल Q इज रिप्रेजेंटेड फॉर क्वाड्रपोल मूवमेंट और जो स्मॉल q है रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को। समझ आ गया? ये रही दिक्कत नहीं ना, आप ध्यान से समझना, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये m क्या है, m कुछ नहीं भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं ये 0 -1 +1 क्या है, ये ओरिएंटेशन है कि नहीं। हम जैसे देखते थे ना, जैसे मैं अगर आपको प्रिसएप्शन बना के लिखा दूंगा ऐसा करके 0 -1 +1 करते थे ना, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन ही बताता है ना कि उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। तो ये 0 -1 +1 कुछ नहीं भाई, ओरिएंटेशन। अगर मान लो ये m अभी क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, समझ आ गया। कैपिटल Q क्वाड्रपोल मूवमेंट है, स्मॉल q क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है, I क्या है, न्यूक्लियर का स्पिन है, ठीक है, न्यूक्लियर का स्पिन है। अब समझो मैं इस मॉलिक्यूल को आपको लाके दिया, मैं बोल रहा हूँ कि 0, एक तो ओरिएंटेशन 0 आ रही है, एक ओरिएंटेशन आ रहा है -1, एक ओरिएंटेशन आ रहा है +1। तो आप सबसे पहले 0 को लोगे और काम करोगे। अगर 0 को लोगे, यहाँ पे क्वांटम नंबर में क्या डालोगे, 0 डालोगे, और I में क्या पुट करोगे, 1, क्योंकि 1 ही है ना, नाइट्रोजन का 1 होता है, I का 1 पुट करके देखो। ठीक है, आगे करोगे और आगे और आगे, बस ये दिख रहा है, यहाँ भी दोनों दिख जाएगा। आगे थोड़ा सा देखो, नाइट्रोजन का निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का I का मान होता है 1। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है कितने नंबर्स ऑफ डीजनरेट लेवल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हम ऐसा कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते भाई, मॉलिक्यूल्स का हमको डीजनरेट लेवल पता होना चाहिए कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो पता चलेगा 2i+1। I का मान आपको पता है 1, यहाँ पे 1 पुट किया, 3 आ, मतलब 3 डीजनरेट लेवल यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो 1 2 3,
ठीक है। अब मेरे को पता है कहता है कि इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसका एक रेंज है i n - 1 i - 2 पुट करेंगे। i का मान क्या है 1, तो 1 पुट कर दिया। i का मान क्या है 1, 1 - 1 0। i का मान क्या है 1, 1 - 2 -1। तो तीन मान आ रहा है, एक आ रहा है 0 -1 +1, क्लियर है, पुट करेंगे। अब स्प्लिटिंग हो गया। अब हमको ये जानना है कि 0 नीचे क्यों आया है, उसका एनर्जी क्यों कम है, किससे पता चलेगा, वो ऐसा पता चलेगा। देखो ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैग्नेटिक कांस्टेंट नंबर क्या है 0, ये 0 का फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर अभी -1 का भी करोगे +1 करोगे, पहले 0 पुट किए, 0 मैग्नेटिक कांस्टेंट नंबर, i का मान क्या है 1, तो यहां हर जगह 1 पुट करोगे, जहां जहां i का मान है वहां पुट करके ये आएगा वैल्यू। तो ये -2/4 आ रहा है, -2/4 कैपिटल U और स्मॉल u, मतलब